दोस्तों करंट अपडेट ये आ रहा है कि पाकिस्तानी पीएम ने न्यूक्लियर कमांड बॉडी को मीटिंग के लिए बुलाया है। मतलब जो भी लोग उनके न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज करते हैं उन ऑफिशियल्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया है और उनके साथ मीटिंग चालू है। ऐसा कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं करंटली, जब इंडिया ने उनके एयरबेसेस पर हमला किया है। 2 से 3 एयरबेसेस तबाह कर दिए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट आ रही है। तो ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि क्या ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन वो हमेशा नो फर्स्ट यूज़ का पॉलिसी दिखाता है। मतलब इंडिया का पॉलिसी है कि वो नो फर्स्ट यूज़ रखता है। मतलब इंडिया न्यूक्लियर वेपन कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा, पहले वो किसी भी देश पर नहीं चलाएगा। मतलब सामने से अगर आता है उसके बाद ही वो न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेगा। जबकि पाकिस्तान का ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है कि वो नो फर्स्ट यूज़ पर बिलीव करते नहीं। वो वैसे भी उन लोगों का जो सिस्टम है अलग ही लेवल का चलता रहता है, कुछ भी कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि सीक्वेंसेस सोचते भी नहीं है। एनीवे, तो मैं अलग अलग आर्टिकल ढूंढ रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे न्यूक्लियर वेपन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है मिड एयर में ही। तो मुझे ऐसा कोई सेटिस्फैक्शन वाला रिपोर्ट नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न्यूक्लियर वेपन को न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे न्यूक्लियर वेपन को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके, या न्यूक्लियर वेपन को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो चैट जीपीटी ने हमें 4 से 5 तरीका बताया, जिसमें 2 से 3 ऐसे तरीके हैं जो कि कारगर साबित हो सकते हैं। पहला है कि मिड एयर में ही जो न्यूक्लियर वेपन है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। मतलब इस तरीके में ऐसा है कि अगर आपके सामने से मिसाइल अटैक हो रहा है और उस पर न्यूक वेपन लगे हुए हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन लगे हुए हैं। नॉर्मली न्यूक्लियर वेपन खुद से नहीं जाते हैं, किसी मिसाइल के थ्रू उनको पहुंचाया जाता है। तो उस मिसाइल को आप मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दो, तरीके से डिस्ट्रॉय करो जिससे आप बच जाओ। पहला तरीका तो ये है कि मतलब मिड एयर में ही आप न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे कि अभी नॉर्मली आप देख रहे होगे कि हमारा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, जो भी मिसाइल्स आ रहे हैं, जो भी ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो पहला तरीका ये हो सकता है बचने के लिए। दूसरा तरीका हमें चैट जीपीटी ने बताया हुआ है EMP अटैक बिफोर लॉन्च। ये थोड़ा साईफाई फ्रिक्शनल टाइप का हो जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा तरीका है साइबर अटैक ऑन लॉन्च सिस्टम्स। मतलब जो भी कंप्यूटर, जो भी सिस्टम न्यूक्लियर वेपन चलाने वाली है, फायर करने वाली है, उसको चलाने से पहले, लॉन्च करने से पहले ही आप क्या करो, हैक कर लो, साइबर अटैक करो, उसको हैक कर लो पटाख से। और इससे क्या होगा कि वो लॉन्च कर ही नहीं पाएगा। उससे पहले ही आपने हैक कर लिया तो वो लॉन्च कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए स्ट्रॉन्ग साइबर अटैक चाहिए, और इसके लिए इंडिया दूसरे देश की मदद ले सकता है। मतलब इंडिया के पास भी साइबर सिक्योरिटी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर इंडिया चाहे तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर अटैक के लिए दूसरे देश के हैकर्स से मदद ले सकता है। उसके बाद है प्रिवेंटिव स्ट्राइक। इसमें है मतलब कि जिस लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया जाएगा, जिस लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन चलाया जाएगा, उसी लोकेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दो। मतलब चलाने से पहले ही आप उस लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। वहाँ मिसाइल मार के, बम मार के, जो मारना है मार के, न्यूक्लियर वेपन मार के, जो मारना है मार के, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, तबाह कर दो, जिससे न्यूक्लियर वेपन चले ही ना। पांचवा तरीका है डिटोनेशन इन एटमोस्फेयर। इसमें है कि आप न्यूक्लियर वेपन को हवा में ही मार के गिरा दो, एक्सप्लोड तो करे, लेकिन वो जिस हिसाब से उसको फटना चाहिए, जिस हिसाब से चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर वेपन में, उसका वो ना हो। तो पहला जो है मिसाइल डिफेंस, ये पॉसिबल है। और दूसरा, अगर आप नॉर्मली साइबर अटैक वाला मैं बताऊं तो साइबर अटैक वाला भी पॉसिबल है, रिस्की है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट स्ट्राइक एक्सट्रीमली रिस्की है, बट पॉसिबल तो ये भी है। पाकिस्तानी है भाई, और इंडिया है, किया जा सकता है। EMP जो है साईफाई है, और अगर आप बात करें मिड एयर एक्सप्लोजन, तो ये भी पॉसिबल है। खैर, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बहुत से लोग डरे हुए हैं कि कहीं न्यूक्लियर अटैक अगर हो जाता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा इंडिया। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना मिले, क्योंकि इंडिया के भी लोग जो हैं, जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके पास बहुत दिमाग है, कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। चैट जीपीटी के पास जब इतने सारे आइडिया हैं तो उनके पास तो कितने सारे आइडिया होंगे। मैंने खुद बता दिया चैट जीपीटी से पूछ के कि ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कि वर्क किया जा सकता है। जब बात यहाँ पे सर्वाइवल पर आएगी, जब बात यहाँ पे पता चलेगा कि भाई न्यूक्लियर वेपन से अटैक होने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में ना हर एक तरीका यूज़ किया जा सकता है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये तरीका सही है कि गलत है, ये तरीका गलत है कि सही है, नहीं। उस वक्त में हर तरीका यूज़ किया जा सकता है सर्वाइवल के लिए और सामने वाले को ठिकाने लगाने के लिए। तो उसकी चिंता मत करो, हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं हमारी रक्षा कर रहे हैं,
और वो उसमें पूरी तरह से कैपेबल हैं। बस गुड विशेस भेजते रहो। थैंक यू।